Yes, students, in previous video we have done question number up to third part of question number 2 of exercise 3.4. Now fourth part, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. So this is the statement. First of all, we have to convert this statement into pair of linear equations into variable, as usual we have done in the previous statement questions. देखिए, first of all, Meena got two types of notes, rupees 50 and rupees 100. We have to find out how many notes of each kind she received. So let she received rupees 50 notes is equal to x notes, a number of notes she received, and let she received rupees 100 notes is equal to y notes, or you can write likewise, let she receive number of notes of rupees 50 is x and number of notes of rupees 100 y. First of all, you have given Meena got 25 notes in all. दोनों तरह के जो नोट्स उसको मिले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. दोनों तरह के जो नोट्स मिला के उसको 25 नोट्स मिले हैं. टोटल नंबर ऑफ नोट्स according to question is 25. So x plus y is equal to 25. So this is your equation number 1. Now Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. 2000 rupees उसने निकलवाने थे, withdraw करने थे. So now the second equation will get by the amount. For example, rupees 50 notes are x, number of notes of rupees 50 x. So amount of rupees 50 notes is 50 into x. जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के पास एक 50 का नोट है तो 50 रुपीज़ अमाउंट हुई. रुपीज़ अगर 50 के 2 नोट्स हैं तो 50 इंटू 2 100 अमाउंट हुई. अगर रुपीज़ 50 के आपके पास 10 नोट्स हैं तो 10 इंटू 50 मीन्स 500 अमाउंट हुई. इस तरह से आपके पास x नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, तो अमाउंट हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए टोटल अमाउंट इज रुपीज़ 2000. अब देखिए दोनों तरह की अमाउंट उसके 50 रुपीज़ के नोट्स की फॉर्म में और 100 में. 50 रुपीज़ के x नोट है तो अमाउंट होगा 50x. 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं तो जैसे 100 रुपये के आपके पास अगर 5 नोट है तो 5 इंटू 100. अब y नोट्स है तो y इंटू 100 मीन्स 100y इज इक्वल टू 2000. 50 आप कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2y कॉमन मीन्स आप डिवाइड कर रहे हैं 50 से 2000. 50 से आप अब डिवाइड कर दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50. एक ज़ीरो कैंसिल कीजिए, 5 4 ज़ा 20 और 40. तो x प्लस 2y, द सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज for elimination method.
पिछली वीडियो में देख सकते हो आप। 3.4 जो है वो एलिमिनेशन मेथड की है, तो हम इन दोनों को इक्वेशंस 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले ही इसके कोफिशिएंट 1 है एक्स और वाई के, तो सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखिए 25। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करने का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर हम साइन चेंज करें तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट कोई साइन चेंज नहीं करें तो ऐड करके भी काट सकते हैं अगर साइन ऑलरेडी अलग अलग है। तो जिसके आगे कोफिशिएंट 1 लगा सकते हो आप, 2 माइनस 1 1y बचेगा एंड 40 माइनस 25 15। सो y इज इक्वल टू 15। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। सो x मीन्स 50 रुपीज़ के नोट्स 10 थे और y मीन्स 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो 15 थे। तो 15 इंटू 1500 1500 एंड 10 इंटू 50 500, तो टोटल अमाउंट आपके पास हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, देखिए मैं इधर चेक कर रहा हूँ, यहीं पर आप चेक कर सकते हो। टोटल नोट्स तो हुए 15 और 10 25 ही नोट्स थे, और अमाउंट अगर हम निकालें 50 रुपीज़ के, हमारे पास x नोट्स मीन्स 10 इंटू 50 कितना होगा 500, और 15 नोट्स हैं 100 के तो 1500, टोटल अमाउंट हो गया 2000। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यस, तो फोर्थ पार्ट के बाद अब देखिए फिफ्थ पार्ट इज अ लैंडिंग लाइब्रेरी जिसपे आप बुक्स को आप किराए पे ले सकते हैं। बड़े शहरों में जैसे आप कोई बहुत बड़ी कॉस्ट के नावल्स होते हैं तो आपको पढ़ने के बाद उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, यूज़लेस होते हैं, तो आप उनको कुछ टाइम के लिए हायर करके एक तरह से लाइब्रेरी से उसके चार्जेस देके वापस कर सकते हो। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, कि यहाँ भी मैंने लिखा है क्वेश्चन, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day। ये मान के चलते हैं कि 3 दिन तो आपको बुक पढ़ने में लगेंगे, तो फर्स्ट 3 days की चार्जेस उसने फिक्स कर दिए, एंड फॉर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद अगर आप रखते हो बुक को 1 दिन 2 दिन 3, तो उसके पर डे के हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। अगर 7 days के लिए सरिता एक बुक को रखती है तो उसको 27 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अगर 5 days के लिए सूजी ने रखी है तो उसको पे करने पड़े हैं 21 रुपीज़। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखिए वी हैव 2 थिंग्स हियर, 2 टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज के सॉल्यूशन, first type of charge is fixed charge for first 3 days, and second is charge thereafter charge for each day. So let charges for first 3 days, तो फर्स्ट 3 days के लिए आप रखोगे, उसके हम चार्जेस लेट कर लेते हैं ₹X, and
let charges for each extra day, देखिए चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हम लेट कर लेते हैं ₹y। तो देखिए अब दो कंडीशन है, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी तो ₹27 पे किए एंड सूजी ने 5 डेज के लिए 21 पे किए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू सरिता या फॉर सरिता ने देखिए 7 डेज के लिए बुक रखी, तो 7 डेज के लिए तो उसके चार्जेस लगेंगे, फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस होंगे x, चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज प्लस चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा कितने डेज बचे हमारे पास, 7 में से 3 के चार्जेस तो अलग हैं, 4 बाकी के 4 डेज चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा 4 डेज, दोनों को मिला के जो चार्जेस हैं उसके वो है ₹27। तो फर्स्ट 3 डेज के जो चार्जेस हैं दैट आर ₹x, और ईच डे के चार्जेस हैं एक्स्ट्रा के y। तो 4 डेज एक्स्ट्रा उसने 7 डेज मीन्स 3 + 4, तो 4 × y के हर ईच एक्स्ट्रा डे के हम लिए चार्जेस y लेट किए, तो टोटल मिला के 27 हो जाएंगे। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, फर्स्ट सेकेंड कंडीशन है सूजी के लिए, सूजी ने 5 डेज के लिए बुक रखी। अब ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो x रुपीज लगेंगे उसके फर्स्ट 3 डेज के लिए 5 में से, तो बाकी के 2 डेज 5 में से 2 डेज और बचे तो 2y, उसको 21 रुपीज पे करने पड़े। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए x दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, तो सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए x + 4y = 27, x + 2y = 21। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन साइन चेंज करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करें, बार बार बता रहा हूं। 4y - 2y, 4y - 2y, क्योंकि अब इसका साइन माइनस का बन गया। 2y = 6, 27 - 21, सो y = 6/2 मीन्स 3। अब y की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो चाहे 2 में कर दो, 2 में कर दो, 2y है। सो पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हो आप। तो देखिए x + 2 × 6, 2 × 3 6 हो जाएगा 21, तो x + 6 = 21, x = 21 - 6, x will be x = 15। तो जो फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज दे आर 15 रुपीज, ₹15, एंड पर डे एक्स्ट्रा डेज के लिए पर एक्स्ट्रा डे ईच एक्स्ट्रा डे के लिए ₹3। In this way you have to convert the statement into equations, pair of linear pair means 2 equations बनेंगी, फिर उसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड easiest method. If the question in your examination you can do by elimination method only, क्योंकि वहाँ पर आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपको, अगर नहीं पूछा जस्ट स्टेटमेंट है तो आपने सॉल्व करना है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप, एलिमिनेशन से, बट एलिमिनेशन इज मोस्ट पॉपुलर मेथड। ग्राफिकल से तभी करना है जब पूछा जाए। एक नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।
वो भी आपसे तब जब पूछा जाए, when you are asked to use cross multiplication method, then only you will use the cross multiplication graphical. There are 4 methods: graphical, substitution, elimination की हमने एक्सरसाइज की, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस.